महाकाल की चेतना को प्रणाम करके आज हम दूसरा दिन आरंभ करते हैं। पहला दिन जो कल का था वो पूरा का पूरा अवतार का प्राकट्य क्यों होता है, किस लिए होता है और किस रूप में होता है। अभी 9 दिन 8 दिन तक ही यही चलेगा प्रसंग पूरा का पूरा। इस प्रसंग में आज के दिन हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि पृथ्वी की करुण पुकार किस तरह से भगवान तक पहुंचाई जाती है। धरती की पीड़ा, दुखी है धरती, दुखी है, वेदना से ग्रसित है, बहुत सारी परेशानियां हैं उसको ये लग रहा है कि क्या होने वाला है। धरती को अपनी चिंता है, अपने धरती के वायुमंडल में रहने वाले लोगों की चिंता है। धरती का अपना वायुमंडल है, धरती का अपना सतह है। इस सब में जो रहने वाले लोग हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उन सब की चिंता है। धरती अपनी चिंता को जाहिर करती है, उसी बात को वो कहने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाती है और वो सारी की सारी बात आज करेंगे पूरी। आज हम शक्ति की आराधना करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे, क्योंकि शक्ति ही वास्तव में सही अर्थों में अवतार का प्राकट्य करती है। शक्ति ही अवतार की वंदना करती है। हम लोग शक्ति की प्रार्थना करते हैं, भक्ति की प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं। हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। धनी दसा सानी धनी धमा मधा मधा मरे रे गरे गरे सा गा धनी सर सानी धनी सा। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर बनकर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर बनकर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बनकर नयन में मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। सार सानी धमा मधम मगर सा। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरन मांगते हैं। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ।
ध नि ध सा नि ध नि ध म ध म रे रे ग सा ग म ध नि सा रे सा नि ध नि सा। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। सारे सा नि ध प म ग रे सा। अहं को गला कर करे प्रेम शिव को, अहं को गला कर करे प्रेम शिव को, विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। सा नि ध नि ध सा नि ध नि ध म ध म रे रे ग सा ग म ध नि सा रे सा नि ध नि सा। तुम्ही वेद माता तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। सारे सा नि ध प म ग रे सा। न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरणों में शरण मांगते हैं। अभी 14 तारीख तक हम लोग अभी कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, उसके बाद जो क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चंस जो रेलेवेंट होंगे उनको देंगे। क्लास पूरी आगे की शाम की लेट इवनिंग की सफ़र होती है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा कि थोड़ा गंभीरता से लेना इन क्लासेस को, क्योंकि इन क्लासेस में रोज़मर्रा की जो हमारी समस्याएं आज की, उनके बारे में दार्शनिक विश्लेषण है तुलसीदास जी का, और ये प्रेरणा है प्रभु की। परम पूज्य गुरुदेव को ये ग्रंथ बहुत प्रिय था, तो इसी पे आधारित उनकी किताब है, वाङ्मय है, रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणा। इसीलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसी को महत्वपूर्ण कहा जाता है। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें और हमारे सभी अधिकारीगण, जो हम लोगों का ये प्रसंग है, ये धरती की पीड़ा, धरती की वेदना, धरती की पुकार। आज तुम धरती की पुकार गीत के रूप में सुनोगे, तुमको स्वयं लगेगा कि तुलसीदास जी ने कितने अच्छे मार्मिक ढंग से इसको बताया। अवतार का प्राकट्य जब होता है तो एक विशेष बात होती है, सारी धरती बदल जाती है, सारी प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति में देवी देवता साथ आ जाते हैं और देवी देवताओं का साथ आने से वातावरण बदल जाता है पूरा का पूरा। इसके पहले क्या हो रहा था वो मैं वर्णन आज सुनाऊंगा। आज जो दुखी वेदना से त्रस्त धरती है वो क्या करती है। धरती की पीड़ा, धरती विकल होकर के भगवान को पुकारती है, असहाय होकर उनसे प्रार्थना करती है, उनसे कहती है कि भगवान मेरी पीड़ा को तो देखिए, मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ। धरती की पुकार से द्रवित होकर के भगवान अवतार लेते हैं। भगवान जब आते हैं तो किसी के पुकारने से आते हैं और पुकार भी ऐसे की जो थोड़ा ताकतवर हो। धरती माता की अपनी एक हस्ती है और धरती माता की जो अपनी हस्ती है उसकी वजह से, उनकी पुकार से वो भगवान अवतार लेने के लिए आते हैं। और चूँकि वो उतरते हैं ऊपर से, इसलिए अवतरण है, अवतरण, डिसेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, डिसेंट, ऊपर से आना। और जो हमारी चेतना है ऊपर उठती है तो एसेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस कहलाती है, क्योंकि हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। तो डिसेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, धरती माता है, जननी है, जन्म देती है, उसकी कोख में सभी को जीवन मिलता है, उसकी गोद में सभी खेलते हैं, सब खेलते हैं। हम जब बच्चे थे, थोड़े छोटे बच्चे थे, तब हम भी खेलते थे धरती माता की गोद में, चाहे गंदे हो जाते थे, मेले हो जाते थे, फिर भी हम खेलते थे। और आजकल तो बच्चे, विज्ञापन में आता है, बच्चे खेल रहे हैं, वो खेलते खेलते कीचड़ में गिर गए और फिर उसके बाद आते हैं, कहते हैं दाग अच्छे भी होते हैं, दाग अच्छे हैं, क्योंकि वो सर्फ से धुलेंगे ना पूरे कपड़े, इसलिए वो माँ नहलाएगी उनको। हम सामान्य दृष्टि से देखें तो धरती मिट्टी का एक ढेर है, मिट्टी का टीला है, मिट्टी का एक गोला है, परंतु वास्तव में पुराण कहता है धरती क्या है, कहाँ है, किस रूप में है। पठार है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ हैं। इसी बात को कहते हैं, ये जो वर्णन है ये ज्योग्राफी में आता है। ज्योग्राफी, जियो शब्द जो है वो धरती के लिए प्रयुक्त हुआ है, जियोग्राफी। फिर धरती के अंदर क्या है, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, जो भूगर्भ विज्ञान है वो भी हमको बताता है। तो ये सब शब्द जो हैं धरती को पॉइंट आउट करके बनाए गए हैं। जियो शब्द से धरती को जानते हैं वैज्ञानिक, और उसको जानने के समझने के अपने नए तरीके से खोजते हैं। धरती का एक रूप और है, जो समझ में आता है, पुराण की कथाएं। और हमारे यहाँ के लोग उसके बारे में कहते हैं कि हमारे देश में नहीं बल्कि हर देश में पुराण की कथाएं, पुरा कथा जिसको बोलते हैं, या माइथोलॉजी। धरती के बारे में माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है, माइथोस जिससे पौराणिक कथाएं जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ डीप इकोलॉजी नाम की एक साइंस है, डीप इकोलॉजी, जो इकोलॉजी का डीपर सेंस है, इकोलॉजी का डीपर सेंस। उसके डीप इकोलॉजी में ये कहा जाता है कि गाया नाम है इसका, GAIA, धरती का नाम है GAIA, गाया। तो इसके बारे में बहुत लिखा है। मैंने इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसको मैं कई जगह दिखा चुका हूँ, और उससे मैं इकोलॉजी पे ले जाता हूँ, फिर मैं एनवायरमेंटल
क्लीनलीनेस प्योरिफिकेशन पे ले आता हूँ, और उसके बाद फिर विचार क्षमता को कैसे ठीक करना, कैसे अपने आप को बनाना, एक बिल्कुल अलग प्रेजेंटेशन है वो। धरती को जो है, इसके बारे में, धरती के बारे में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन ने बहुत ज़्यादा काम किया है। नेशनल जियोग्राफिक ये एक पत्रिका है जो आपकी लाइब्रेरी में आती है। आप पढ़ते नहीं हो तो मैं आपको प्रेरणा देता हूँ कि आपके बाद जाओ तो जाओ पढ़ना, पत्रिका देखना, तो पन्ने पलटना, बहुत विलक्षण पढ़ना। पूरी धरती हमारी विचित्रताओं से, विलक्षणताओं से और अजूबों से भरी पड़ी है। उसके बारे में जानो ज्योग्राफी के माध्यम से। वो ज्योग्राफी धरती के नीचे की भी बताती है, धरती की भी बताती है, धरती के ऊपर का भी बताती है। जो बायोस्फीयर है उसके बारे में बताती है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, शेषनाग ने धरती को धारण करके रखा है। शेषनाग, सहस्त्र फणधारी शेषनाग धरती को धारण करके रखे। ऐसा कहा जाता है शेषनाग ने विष्णु के ऊपर छत्र लगाए रखा है। जो उनका छत्र है वो उनको छाया देता है। 1000 फन क्या हैं? ये जो 1000 फन हैं ये ऊर्जा के केंद्र हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं। उनकी ऊर्जा सहस्त्र धरती की ऊर्जा के प्रतीक है। 1000 ऊर्जाएं, 1000 ऊर्जा के 1000 धाराएं, 1000 बल एकजुट होकर के रक्षा करते हैं भगवान विष्णु की। विष्णु क्यों? विष्णु पालन पोषण के देवता हैं। तीनों देवता अपनी जगह विशेष हैं। महेश दलन के देवता हैं, संहार के देवता हैं, और दंड देने के लिए उनका प्रावधान हुआ है। पर जो विष्णु हैं वो विष्णु जो है पालन पोषण के देवता हैं। हम सबको पालन पोषण करने के लिए वो आए हैं। जो ब्रह्मा हैं वो तो जन सृजन के देवता हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है पुराण कथाओं में, नाग ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, नाग ऊर्जा। और नाग ऊर्जा जो है, जब शेषनाग एक फन भी खिसकाते हैं तो धरती हिल जाती है। और इस धरती के हिलने को क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप जब आता है तो ये शेषनाग के धरती के हल्का सा करवट लेने से, उनके जरा सा एक नाग भी इधर उधर हुआ तो खिसक जाता है। और जब आता है तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक, मीलों दूर तक होता है, गहराई में भी और दूर तक होता है। धरती डावाडोल हो जाती है, ऐसी पुराण कथाएं कहती हैं। शेषनाग धरती को धारण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये कैसे होता है, ऊर्जा कैसे आती है? तो ये कहते हैं तप के बल से आती है, तप के बल से। शेषनाग में जो ऊर्जा है ये तप के बल से है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तप बल से ये सारा सारा प्रपंच विधाता ने रचा है। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के बल से विष्णु सारे जगत का की रक्षा करते हैं। तप बल के बल पर विधाता ने सृष्टि को रचा है। भगवान विष्णु ने तप के बल पर सृष्टि का पालन पोषण किया है। तप बल शेष सहाई संभारा, तप बल शंभु करई संहारा। भगवान शेष तप के बल से इस धरती के भार को धारण करते हैं, और तप बल से भगवान शिव विनाश करते हैं, ध्वंस करते हैं, रुद्र तांडव करते हैं। भगवान का तांडव नृत्य होता है तप के बल से होता है। तो ये तप की शक्ति बड़ी महान है। तप जो किया जाता है तो उस तप में ही वो शक्ति है जिससे कि ये सारा जो लीला है, प्रपंच है, जो परमात्मा का जो लीला संदोह है वो दिखाई पड़ता है। जो कुछ ऊर्जा है, कुछ खास बातें जिसके बल पर धरती को धारण किया जाता है। हम सवेरे सवेरे हम जब भगवान को स्मरण करते हैं तो हमारे यहाँ एक श्लोक बोला जाता है। कोई किसी को याद है वो श्लोक? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इसके अलावा एक और है जो महत्वपूर्ण है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके ऊपर पैर रख दिया। आप विष्णु की पत्नी हैं और आपके ऊपर मैंने गलती से पैर रख दिया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पर इसके पहले एक वाक्य इसकी व्याख्या करता है, इसकी ऐश्वर्य की वर्णन करता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडल है। समुद्र का वस्त्र बनकर के पृथ्वी आती है और उसके ऊपर जो पर्वत हैं वो स्तन के रूप में हैं सारे के सारे। कितना बढ़िया प्राकृतिक वर्णन है। हमारे देश की संस्कृति की महानता यहाँ दिखाई पड़ती है जो हम देखते हैं इसको। विष्णु भगवान की पत्नी है, विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, जगत की माता। हम आपके चरण को स्पर्श करते हैं और आप हमें क्षमा करें क्योंकि हम आपके ऊपर अपना पैर रखते हैं। अब हम सो के जगह हैं, आपके ऊपर पैर रखने वाले हैं, क्षमा कर देना।
ग्रीक कथाएं, यूनान में भी कथाएं हैं। कहते हैं एटलस नाम का एक देवता है, कई देवताओं के नाम होते हैं। एटलस तुमने देखा है? एटलस यहाँ गर्दन के ऊपर पृथ्वी को रखा हुआ है, ग्लोब को, ग्लोब। कभी तुम देखना एटलस का कहीं विज्ञापन हो तो उस पर देखना, ऐसे उसकी गर्दन झुकी हुई है, यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ जो हड्डियाँ हैं, इन हड्डियों में एक एटलस बोन होती है, जो सर्वाइकल बोन्स होती हैं उनमें एटलस। तो ये एटलस जो है उसी के नाम से एटलस साइकिल का विज्ञापन होता है। अपोलो ऐसे देवताओं के नाम हैं। ग्रीक कथाओं में देवी देवताओं की चर्चा है। एटलस नाम के देवता हैं, धरती को अपने कंधे पर धारण किए हुए। जब धरती का बोझ बढ़ जाता है, धरती का भार बढ़ जाता है, धरती को गिराना चाहते हैं, भाई बहुत बहुत भार है, बहुत थक गए, क्या वजन बढ़ जाता है? क्या पृथ्वी का वेट बढ़ जाता है? पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है? पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ जाती है? नहीं, जनसंख्या नहीं बढ़ती, जनसंख्या संतुलित रहती है हमेशा। जो पृथ्वी पर पाप जब बढ़ जाता है, धरती तब ऐसी स्थिति आती है कि पृथ्वी बहुत परेशान हो जाती है। कई देशों में पुराण हैं। पुराण का मतलब है पुरा कथाएँ, पुरानी कथाएँ। पुराण कथा कहती हैं एटलस ने भी धरती को धारण करके रखा है, भार से थक भी जाते हैं। वो भार धरती का बढ़ जाता है, धरती पर लोग बढ़ जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है, पेड़ बढ़ जाते हैं, पहाड़ बढ़ जाते हैं, लेकिन कुल मिला के बात वही रहती है, कहीं ना कहीं संतुलन बना रहता है, कुल मिला के भार संतुलित रहता है। पर कथाएँ कहती हैं कि कर्म भार बढ़ जाता है, धरती का कर्म भार बढ़ जाता है। धरती के मनुष्यों का, धरती पर रहने वाली प्रजातियों का जीवन और उनकी जीवन शैली असंतुलित हो जाते हैं। जब आपकी जीवन शैली गड़बड़ा जाती है, असंतुलित हो जाती है, कैसी हो जाती है? जैसे मैं कल कह रहा था कि लंका में रात में जागरण था, सबके सब नाच रहे थे, खेल रहे थे, सुरापान कर रहे थे और मस्त थे बिल्कुल, और जब सुबह हुई तो सो गए सबके सब। ऐसी जब जीवन दृष्टि, जीवन शैली पूरे विश्व की हो जाए तो क्या होगा? धरती का भार बढ़ जाएगा। जगन माता की जो कल्पना की गई है, धरती का भार जब हम देखते हैं आदि शक्ति की, जगन माता की, तो आदि शक्ति जगन माता है, आदि शक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में है, और फिर उसके बहुत सारे रूप हैं। जैसे 3 रूप बड़े खास बताए गए हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। फिर 9 रूपों में है, जिसका एक रूप हमने कल बताया पर आपको बताना भूल गए। शैल, कल जो था पहला शैलपुत्री, आज है ब्रह्मचारिणी, दूसरा रूप। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ये श्लोक है और इस श्लोक के आधार पर 9 रूप बताए गए हैं। उस 9 रूप को अगर तुमको देखना है तो ये उठाना और इसमें उनके 9 रूपों का वर्णन है पूरा पूरा। ये जो पृथ्वी के रूप हैं, धरती माता के, महाशक्ति दुर्गा के जो रूप हैं, वो इसी के माध्यम से बताए गए हैं। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक पेज पे एक देवी दी गई है इसमें। तो ये जो ब्रह्मचारिणी हैं, ये इसका आज का दिन है। शैलपुत्री जो है वो आती है तो ऐसा लगता है जैसे जो पत्थर की चेतना है, पाषाण चेतना को भेद करके, अंकुरित करके वो आई है बाहर। हिमालय में जन्म होता है उनका। जब वो आती हैं तो अंकुरित होती हैं उनकी चेतना और वो बाहर आती हैं, निकल के बाहर आती हैं। जो शैलपुत्री के रूप में जो वर्णन है वो बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत डिटेल में है, उसकी यहाँ भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रसंग हमारा अलग है। दूसरा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी वो जो ब्रह्मचर्य में निरत होकर के तपश्चर्या में लग जाती है। देवी जब तपश्चर्या करती है तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है प्रकृति पर, सारी दुनिया पर दिखाई पड़ता है। दुर्गा सप्तशती में उनके 108 रूपों की पूजा बताई गई है। दुर्गाष्टोत्तर शतनाम, 108 नाम भी बताए गए हैं। उनके 360 रूपों की भी पूजा होती है। ये सब दुर्गा के रूप। दुर्गम दैत्य को मारने के कारण दुर्गा कही जाती है। दुर्गम दैत्य को मारने के कारण दुर्गा, और दुर्गम कार्य को करने के कारण दुर्गा कही जाती है। तो दुर्गा जो है ये हमारी जो पौराणिक कथाएं उनमें सबसे अधिक
महत्वपूर्ण देवी है, जिसका हम दुर्गा पूजा के दिनों में, इन 9 दिनों में हम लोग जो उसका गान कर रहे हैं। जब भगवती दुर्गा युद्ध कर रही थी, जगन माता युद्ध कर रही थी शुंभ निशुंभ से, निशुंभ का संहार हो गया, शुंभ बचा रह गया। तो 10वें अध्याय में कथा है, शुंभ का संहार हो गया, निशुंभ बचा रह गया। 8वें 9वें अध्याय में चर्चा है कितनी सारी विभूतियां हैं, इंद्री के रूप में, शिवदूती के रूप में, भद्रकाली के रूप में, चामुंडा के रूप में, चंडिका के रूप में, कितने सारे रूपों में एक साथ प्रकट हो गई। तो शुंभ जो है वो चिल्लाता है जोर से देवी के अनेक रूप देख करके, और चिल्ला करके कहता है कि तू इतनी सारी देवियों को साथ लेकर के आई है मुझसे लड़ने। अरे अगर तेरे में हिम्मत हो तो, कई बार कहते हैं ना गुंडे जब लड़ते हैं तो हिम्मत हो तो अकेले आ सामने। तो वो शुंभ जो है वो ये कहता है तुम अकेले आओ तो मुझे पता चले कि तुम्हें शक्ति है क्या। ये अष्टम अध्याय में रक्तबीज का वध होता है, और 9वें अध्याय में निशुंभ का। और निशुंभ के वध में प्रसंग आता है, महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके चंडिका को मारने पहुंचा। अब ये सब के सब देवी के रूप हैं, चंडिका और उसके साथ साथ बैठी हुई जितनी देवियां हैं उन सब का, शिव देवी। तो देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मन खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता तो कुछ नहीं कर सकते, देवता क्या करते हैं, फूल गिराते हैं ऊपर से, पुष्प गिराते हैं, और कुछ नहीं कर पाते। तो उन्होंने चिल्लाना चालू किया देवताओं ने, जय हो देवी की जय हो, देवी की जय हो, ऊपर से बोल रहे हैं। तो देवी ने ऊपर आशीर्वाद दिया, ठीक है। देवता खुद नीचे नहीं आते हैं, वो आते हैं रूप धर के, अलग अलग रूप धर के, जब उनको आदेश मिलता है अवतार का। जय हो जय हो। शुंभ ने वहाँ आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी अपनी उससे जो उनका वाहन था, जो उनके हाथ में था अस्त्र, उसे हटा दिया। चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। निशुंभ को चेतना हुई, उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। अब इतने में सिंह एक्टिव हो गया, क्योंकि सिंह को घायल करने की हिम्मत कैसे हुई, तो सिंह फिर चबाना चालू कर देता है सबको, जितने भी उसकी सेना है उनको। शिवदूती, काली, महाबली, पराक्रमी जितनी भी होती हैं वो सब के सब आके सक्रिय हो जाती हैं। फिर वैष्णवी, वाराही, ब्राह्मणी, कौमारी, ये जितनी देवियां हैं सब सक्रिय हैं। लास्ट 10वां अध्याय जो है ये है शुंभवध। इसी में भगवान ने कहा है कि अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरता देखकर शुंभ जो है वो एक्टिव हो जाता है। ओ दुष्ट, वो बोलती हैं, देवी बोलती, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा और कौन है, ये देख मेरी ही विभूतियाँ हैं। और अब अंत में मेरे में ही प्रवेश कर रही हैं। सारी देवियाँ आती हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, अकेली देवी रह जाती हैं दुर्गा। और दुर्गा अंबिका के शरीर में लीन हो जाती हैं, अंत में अंबिका देवी रह जाती हैं। मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से यहाँ अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। आज अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, आजा तू लड़, मैं मुझसे लड़। अब उसके बाद जो उसने युद्ध किया है, उसमें माँ ने जो थप्पड़ मारे हैं उसको, शुंभ को, और जिस तरह से उनका जो वाहन है सिंह, वो युद्ध करता है, वो भी बहुत गजब का है, वो भी पूरी तरह से युद्ध करता है। तो ये जो कथा कहती है, इंद्री के रूप में, शिवदूती के रूप में, इतने सारे रूपों में जो आई, उसके सैनिक भी सब मारे गए। देवी को ललकारा, कथा कहती है, उसने देवी को ललकारा, अरे दुर्गा तो दूसरों के बल पर क्या बलवान होती है, तूने तो इतनी सारी योद्धाएं बुला रखी हैं, सब तेरे समर्थन वाली हैं। तब वो कहती हैं, अन्यासाम बलम आश्रित्य माँ दुर्गे घर गर्मवावह। तो गर्व क्या करती है शुंभ की इस बात पर? माँ कहती है एके वाहम, ये एक सूत्र भी है जिसका जप किया जाता है। एके वाहम जगत्यत्र द्वितीया का समापरा, मैं अकेली सफिशिएंट हूँ। तुम में से कोई एक अकेली लड़की कहीं गुंडों के बीच फंस जाए तो इसको याद रखे, मैं अकेली समर्थ हूँ, मैं अकेली ही समाप्त कर दूंगी, सब कुछ समाप्त कर दूंगी, किसी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। एके वाहम जगती अत्र द्वितीया का समापरा, जगत में मैं अकेली हूँ, दूसरा कौन है मेरे सिवा? ये दिखते हैं, ये मैं ही हूँ। तो मूर्ख है जो इनको अलग समझ रहा है। मैं एक ही हूँ, अकेली हूँ, दूसरा मेरे अलावा कौन है?
अब न कोई चामुंडा, न कोई कालरात्रि, न कोई वाराही, न कोई इंद्री, न कोई ब्रह्माणी, जगन माता अकेले खड़े हो जाती है उस युद्ध में। जिसका भी ये रूप जो छोड़ जो कुछ जो संसार में दिखाई देता है, जिसका जो दर्शन करता है, वो सब के सब मेरा ही रूप है। देव, दानव, जड़, चेतन, नाग, वृक्ष, वनस्पति, सब में सब मेरा ही रूप है। एके वाहम जगति अत्र द्वितीय का समापरा, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। बड़ा ही अद्वैत स्वरूप माँ भगवती ने दिखाया है। अद्वैत, दो है ही नहीं यहाँ, एक ही है बस। वेदांत का एक दर्शन का स्वरूप यहाँ आता है कि देवी जो है समग्र रूप में अपने आप में सामर्थ्यपूर्ण है। भगवती अपना अद्वैत स्वरूप प्रदर्शित करती है। अब लड़, ले चल, लड़। ये था इतने लोग मेरा सहयोग करेंगे और तू अकेला खड़ा रहेगा युद्ध भूमि, चल। हमने सब सहयोगियों को विदा कर दिया, जितनी थी सब मेरे अंदर समा गई। अपना निकाल अपना बल अभिमान। ऐसा कहते हैं, पुराण कथाएं कहते हैं हमारी धरती माता भी ऐसी है। पुराण कहते हैं धरती माता भी ऐसी है। हमारी धरती पे है तो अकेली, लेकिन विभिन्न देशों में उसकी शक्तियाँ हैं। दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, आइसलैंड है, जो हमारा ये है कनाडा है, और ऊपर उत्तर अमेरिका में आ गया। उसके बाद फिर ये यूरोप है, यूरेशिया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलेशिया है, चीन है, अमेरिका है। ये जो है जापान, भूटान, जितने भी हैं, सब के सब हमारे सारे देश मिलकर के एक धरती, एक माँ हम जगति अत्र। जो कुछ दिखाई देता है धरती माता ही दिखाई पड़ती है। धरती की ही शक्तियाँ हैं, धरती की ही है सारी शक्तियाँ। अरविंद आश्रम में माँ, श्री माँ साधना करती थी, ध्यान करती थी, अंतर्दर्शन करती थी। समाधि की अवस्था में चली जाती थी कई बार, तो अंतर्दर्शन की साधना करती थी। उन्होंने बोला कि आज मैंने धरती को, धरती की सारी शक्तियों को देवी रूप में देखा। धरती को जैसी लगी जैसे वो महाशक्ति। श्री अरविंद ने भी एक दर्शन किया था कि भारत माता ऐसी लगती है मुझे जैसे भारत माता के रूप में एक नारी खड़ी हो, देवी खड़ी हो। जो उनके सिर पे जो मुकुट है वो मुझे नगाधिराज हिमालय की तरफ दिखाई पड़ता है। जो उनकी बाएं तरफ की जटाएं हैं, दाएं तरफ की लट हैं, बाएं तरफ की लट है, ये मुझे दिखाई पड़ती हैं कंधे तक जाती हुई। एक सौंदर्यपूर्ण नारी खड़ी है, और वो खड़ी है तो उसका बायां कंधा, ये जो है बायां वाला कंधा, ये जा रहा है ब्रह्मद्वीप तक, जिसको कि थाईलैंड कहा जाता है, और वहाँ तक पूरा का पूरा दूर तक फैला हुआ है। दायां वाला जो है पंजाब तक फैला हुआ है, पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। ये इतना विराट हमारा देश है। जब कोई इसको तंग करता है तो मुझे लगता है, श्री अरविंद कहते हैं, इसको परेशान करता है, इस हिस्से को परेशान करता है, तो मुझे लगता है कि माँ को छेड़ रहा है, कोई माँ को परेशान कर रहा है। दोनों जो स्तन हैं वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। जो गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, वो यज्ञोपवीत हैं। उनके स्कंद, जो उनके कंधे हैं, उनके बाद जो नीचे जाते हैं तो दोनों पाँव जो हैं उनको समुद्र पखारता है। मित्रों, मैं पूरे दुनिया में सब देशों में गया हूँ, कई देशों में गया हूँ, और मैंने विभिन्न देश देखे, पर सबसे महत्वपूर्ण विलक्षण बात ये कि ऐसा देश कोई नहीं है जिसकी तीनों तरफ से समुद्र जिसका अभिषेक कर रहा हो, नीचे से जल डाल रहा हो पूरी तरह से। एकमात्र भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जिसको कि समुद्र स्नान कराता है। यहाँ से कभी प्लेन से जाना हो, त्रिवेंद्रम जाना हो, यहाँ से प्लेन से कभी चेन्नई जाना हो, तो हम लोग किनारे किनारे चलते हैं, समुद्र के किनारे किनारे, तो तब दिखाई पड़ता है वो वैभव वाला स्वरूप। समुद्र की लहरें दोनों तरफ से पखार रही हैं पाँव। धरती माता, भारत माता है, मैंने देखी भारत माता है। ये विवेकानंद ने कहा कि मैंने देखा भारत माता को, मैंने उस चट्टान पे खड़े होकर देखा जिस चट्टान पे आज मंदिर बना हुआ है। और भारत माता की जो वास्तविक अनुकृति है वो अगर होगी तो इसी रूप में होगी। माँ बोलती हैं मैंने भारत माता देखी दर्शन में, और मैंने अंतर्दर्शन किया तो अंतर्दर्शन में मुझे भारत माता की छवि दिखाई दी। जितनी सारी शक्तियाँ, जितने सारे गण हैं धरती पर, जितने सारे देश हैं, उनकी शक्ति का ही रूप है। ये शक्ति संपन्न है तो पीड़ित क्यों होती है, दुखी क्यों होती है? कोई माता इसलिए पीड़ित होती हैं क्योंकि वो अपनी संतान पर प्रहार नहीं करती। प्रकृति विपर्य होता है तो अपने कर्मों से उसकी संतान मर जाती है, संतान का मरण भी वे नहीं देख पाती। तो गोस्वामी जी कहते हैं धरती की पीड़ा कारण क्या है? धरती किस कारण पीड़ित होती है? तो कहते हैं बाढ़,
खल बहुचोर जुआरा, जब वृद्धि हो जाती है, बाढ़ यानी वृद्धि, खल चोरी करने वाले, जुआरी, लंपट, कुकर्मी बढ़ जाते हैं। जे लंपट पर धन पर दारा, दूसरे के पैसे पे, दूसरे की स्त्री पर जो निगाह डालते हैं, वो बालकांड का दोहा 183 है। यानी माता पिता देवता कुछ नहीं मानते, कोई नीति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आचरण नहीं, और जिनकी सेवा करनी चाहिए ऐसे गुरुजनों की, वो गुरुजनों से वो सेवा करवाते हैं। उल्टी बात होती है, जिनके यह आचरण भवानी, हे पार्वती, शिव जी कह रहे हैं, पार्वती जी से अपनी कथा सुना रहे हैं, जिनके ऐसे आचरण होते हैं भवानी, ते जाने निश्चर सब जाने, ये सब निश्चर, ये निशाचर, ये राक्षस है। जिनके आचरण दूषित हो जाएं, जिनके आचरण से प्रदूषण आ जाए, हे भगवती, हे उमा, जानना ये सब राक्षस है। अतिशय दे कि धर्म के ग्लानि, परम अब सभीत धरा अकुलानी, ये सब देख करके धरा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत दुखी। जब धरती ने जब ये अतिशय अति होते देखा तो बहुत भयभीत हुई, परेशान हुई। धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा, धर्म जीवन के नियम होते हैं। धर्म जीवन के नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव राइटली। हमें सही ढंग से धर्म कैसे जीना चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ये धर्म प्रकृति के नियम हैं। धर्म कहीं और से नहीं आता, धर्म कहीं बाहर से नहीं आता, धर्म मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से, गुरुद्वारे से नहीं आता। धर्म कहाँ से आता है? जीवन में रहता है, प्रकृति में रहता है। धर्म प्रकृति में रहता है और उन नियमों का जो है उनको हमारे ऊपर लागू करता है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या करता है? लौकिक प्रकृति के, स्थूल प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है। न्यूटन सोया हुआ था, न्यूटन ने देखा एक सेब ऊपर से गिरा, वो बाकी तो लोगों के ऊपर भी गिरा होगा, किसी के ऊपर, पर किसी ने कभी सोचा नहीं। उसने सोचा मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, और मेरे ऊपर गिरा तो ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, उसने सोचा। फिर गुरुत्वाकर्षण का बल निकला, प्रत्येक चीज़ को धरती अपनी ओर खींचती है, एक फोर्स के साथ खींचती है, और फोर्स उसने कैलकुलेट किया 9.8 मीटर पर सेकंड। धरती जब खींचती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से धरती खींचती है। कोई भी चीज़ आप धरती पे फेंको, अपने आप ऊपर से नीचे धरती पे फेंको, नीचे आएगी, वो वापस आएगी। तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशन फोर्स लगना शुरू हो जाता है। न्यूटन ने गति के नियम खोजे और उस खोज का परिणाम बाद में फिजिक्स की एक रिवॉल्यूशन के रूप में आया, भौतिकी की क्रांति। बाद में क्या हुआ? एक इंजीनियरिंग विकसित हुई। गति के नियमों से, गुरुत्वाकर्षण के नियमों से गाड़ियाँ, बसें, जो चीज़ें धरती पर चलती हैं, वेग का नियम, मास वेलोसिटी जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसको मशीनरी कहते हैं, ये सारी विकसित हुई इसी सिद्धांत के आधार पर। ये जो न्यूटन की अचानक हुई जो खोज है, इसने हम लोगों को एक प्रिंसिपल दिया कि जो चीज़ ऊपर से गिरेगी वो धरती पे गिरेगी। गिरेगी क्यों? धरती में आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। हर चीज़ धरती की ओर भागती है, धरती के केंद्र की ओर भागती है। इसका मतलब धरती में खिंचाव है, एक आकर्षण का बल है, धरती खींचती है। भूचुंबकत्व का नियम खोजा गया इसके बाद, न्यूटन की खोज के बाद। जियोमैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व, कि भूचुंबकत्व होता है और उसी की वजह से कंपास चलता है हमारा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक चुंबकीय आकर्षण धरती में है और चुंबक ने न्यूटन ने धरती के नियम खोजे, प्रकृति के नियम खोजे। तो मैं जो बता रहा था कि प्रकृति के नियम, धर्म के नियम बता रहा था, तो वो धर्म के नियम वो हैं जिनसे कि आदमी के जीवन की मर्यादाएं बनती हैं, और विज्ञान के नियम वो हैं जो बताते हैं कि हमें वास्तव में आज जो हम जितनी भी जानकारियां रखते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। साइंस डेवलप हुई, कितना वैभवपूर्ण संसार विकसित हो गया। साइंस के विकास से, मैं विज्ञान और अध्यात्म की बात करता हूँ, विज्ञान और धर्म के विकास। विज्ञान के विकास से संसार में वैभव बढ़ा, विभूति बढ़ी। वैभव बढ़ा, विभूति बढ़ी। संसार में वैभव बढ़ता है विज्ञान के नियमों से, संपदा बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है विज्ञान से। संपदा, समृद्धि, वैभव ये बढ़ता है विज्ञान से। लेकिन संसार में सुख, शांति, सौम्यता, सहजता, सौहार्द बढ़ता है अध्यात्म से। संसार में जब बढ़ता है सुख, शांति, सौमनस्य, सौहार्द, तो वो अध्यात्म से बढ़ता है। तो ये अंतर समझ में आ गया तुमको? धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म से शांति आती है, सुख, शांति और
सौमनस्य, आपस में सौमनस्य की भावना, सौहार्द की भावना, हम आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं, एक दूसरे से मित्र हैं। ये सूक्ष्म प्रकृति के जीवन के नियम खोजे गए, जीवन कैसे जीना चाहिए। जब उसके निष्कर्ष सुख के रूप में, शांति के रूप में विकसित किए गए, एक जीवन शैली विकसित हुई, जीवन जीने की कला विकसित हुई, उसका नाम रखा गया धर्म, मानव धर्म। मानव धर्म जीवन शैली जो विकसित हुई, उसका नाम रखा गया। पदार्थ को लेकर विज्ञान अलग चलता रहा, पेड़ पौधों को लेकर अलग चला, प्लांट साइंसेस, एनिमल साइंसेस, पशु पक्षियों को लेकर अलग चला, एविएशन साइंसेस, जीव जंतुओं को लेकर अलग चला, जो हमारी जूलॉजी है, बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन विज्ञान को समझ में आया कि वास्तव में ये जितना भी कुछ हो, ये सब अलग अलग जिनको पढ़ा जाता है, सब अलग अलग जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं सब। और इनको जोड़ने वाला कौन है? धर्म जोड़ने वाला है। धर्म के सूत्र इन सारे विज्ञान के सूत्रों को जोड़ते हैं। तो यहाँ धर्म और अध्यात्म दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं और एक विज्ञान जगत में क्रांति हो गई। वो क्रांति ये हुई, क्वांटम मैकेनिक्स आ गई। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का आना बहुत बड़ी क्रांति थी। फिजिक्स अणु परमाणु की बात कर रही थी, वो ऊर्जा की बात करने लगी, और पदार्थ के रूप में मिट्टी का ढेर, चुंबक का ढेर लगे, लेकिन ऊर्जा के रूप में नहीं। ऊर्जा के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सभी। तो मजे की बात ये, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से निकला? धर्म की कोख से निकला, धर्म की गर्भ से निकला। क्वांटम मैकेनिक्स धर्म से आया और उसने जोड़ दिया, और ग्रैंड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ग्रैंड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, 4 फोर्सेस होते हैं, उन चारों फोर्सेस को उसने एक तरह से एकत्व कर दिया। वो भी धर्म को सीखा, धर्म से सीखा विज्ञान ने। एकत्व की धारणा आई विज्ञान में, फिर इकोसिस्टम आया, फिर बायोडाइवर्सिटी आई कि देयर विल बी वेराइटी, देयर विल बी वेरीगेटेड पिक्चर ऑफ द नेचर, पर फिर भी इसके बावजूद भी आपस में सब जुड़े रहेंगे। मैंने किताब लिखी थी 1982-83 में, हम सब एक दूसरे पर निर्भर, हम सब एक दूसरे पर निर्भर। बायोडाइवर्सिटी का सिद्धांत जो है एक दूसरे पर निर्भर होने का, क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से समझाया गया। क्वांटम मैकेनिक्स के जो जन्मदाता हैं वो हैं वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, एक तरह से ऋषि थे, ऋषि स्तर के व्यक्ति थे। अध्ययन करते करते उनको लगा कि एकत्व की बात, कुछ एकता की बात, कुछ उपनिषदों की बात आ रही है। उन्होंने कहा ये उपनिषद जो हैं ये कहते हैं कुछ ऐसी एकता की बात, तो ये कहाँ पढ़ने को मिलेंगे? तो किसी ने सजेस्ट किया आप भारत के बारे में पढ़ने की कोशिश करिए, भारत के बारे में जानिए। उन्होंने कहा कि सब कुछ नश्वर है, ऐसा कहते हैं वो, अभी पदार्थ है, पदार्थ नहीं है, अभी इस क्षण कुछ हो रहे, अगले क्षण कुछ हो रहे। जिज्ञासु थे, वैज्ञानिक थे। विज्ञान और वैज्ञानिक की खास बात क्या होती है कि जो सच्चा वैज्ञानिक होता है वो अपने को संपूर्ण नहीं मानता, अपने को अपूर्ण मानता है। सच्चा वैज्ञानिक अपने को अपूर्ण मानता है, और जो झूठा वैज्ञानिक होता है वो अपने को संपूर्ण मानता है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब सही है, बिल्कुल वो गलत है। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे को जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाऊँ? तो भारत आए। भारत आकर उन्होंने, ऋषियों ने, संतों ने इस देश के बारे में जो बातें कही हैं, नश्वरता की, जुड़ाव की, इस बात को कौन बता सकता है? उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पास आए और कलकत्ता जाके उनसे मिले। तब तक वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, नोबेल पुरस्कार मिल चुका था गीतांजलि के ऊपर उनको। उनकी कविता का संग्रह प्रकाशित हो गया था। हिंदुस्तान की शख्सियत के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते थे, एक महान व्यक्तित्व के रूप में। तो उन्होंने कहा ये ज्ञानी विद्वान आदमी हैं, इससे मिलना चाहिए, ये बताएंगे हमको। वर्नर हाइजेनबर्ग हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी, अपनी बात रखी कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है, कुछ ऐसा सुना है, लेकिन जानता नहीं हूँ, अनुभव नहीं हुआ है मुझे। आप बता सकते हैं कि क्या सही है? मैंने भारतीय शास्त्र और धर्म के बारे में सुना है, लेकिन पढ़ा नहीं है कुछ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं विचारों में स्पष्ट होना चाहता हूँ। एक अच्छा जिज्ञासु उसको कहते हैं जो अपनी जिज्ञासा को अच्छी तरह से रख दे सामने। मैं जानता नहीं हूँ, पढ़ा नहीं है मैंने, पर आपसे जानना चाहता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर मुस्कुराए, बोले आप अतिथि हैं, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, कल सुबह हम बैठेंगे और हम बात करेंगे। उन्होंने बुद्ध धर्म की बात की, बौद्ध धर्म को पहले समझाया, बौद्ध दर्शन की बात बताई, क्षणवाद का सिद्धांत बताया, क्षणवाद में क्षण क्षण में सब कुछ नष्ट होता है ये बताया, क्षणिकवाद का सिद्धांत बताया, शून्यवाद का सिद्धांत बताया, कहा अंत में सब कुछ शून्य हो जाता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा रहे हैं किसको? एक ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक को जिसको कि फिजिक्स के
जन्मदाता लोगों में माना जाता है, वर्नर हाइजेनबर्ग। सब कुछ शून्य हो जाता है। वर्नर हाइजेनबर्ग बड़े प्रसन्न हुए, बोले ऐसा पदार्थ जगत में है, जैसा अध्यात्म जगत के लोग कहते हैं ऐसा होता है, अणु परमाणु नष्ट होते हैं, ऊर्जा फिर प्रकट होती है, फिर कहीं विलीन होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के जन्मदाता वर्नर हाइजेनबर्ग ने खोज किया, अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, निष्कर्ष खोजे और एक वैज्ञानिक मॉडल बनाया उन्होंने। उस निष्कर्ष में उन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट ना हो उनको थोड़ा आज का लेक्चर थोड़ा सा भारी लग सकता है, पर प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी बनाई उन्होंने। और ये विज्ञान जगत की पहली क्रांति न्यूटन के द्वारा हुई थी, अगली क्रांति हाइजेनबर्ग के द्वारा हुई। किसके मार्गदर्शन में? रविन्द्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में। न्यूटन की जब वैज्ञानिक क्रांति हुई, गति के नियमों की जब क्रांति हुई, इंजीनियरिंग विकसित नहीं हुई थी, उसके बाद सारे वैज्ञानिक जगत में क्रांति हो गई। पहले न्यूटन के नियम आए, फिर औद्योगिक क्रांति हुई, और जब वर्नर हाइजेनबर्ग का क्वांटम सिद्धांत आया तो एक नई क्रांति विज्ञान जगत में आई। फिर तीसरी क्रांति हुई, कंप्यूटर देवता आ गए हमारे यहाँ, जिसकी वजह से सारा जीवन हम सब लोगों का चेंज हो गया। रिजर्वेशंस बदल गए, हम लोग फ्लाइट में जाते हैं अब तो हमारे फ्लाइट बुकिंग सारी की सारी कंप्यूटर करता है, पेमेंट कंप्यूटर पे होने लगा। इस कंप्यूटर ने की वजह से लोगों ने स्पेस में छलांग लगाई, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आ गए, इसरो आ गया, और उसके बाद सैटेलाइट्स चलने लगे। प्रकृति के नियमों को जानने के कारण, धर्म और अध्यात्म के मिलन के कारण, प्रकृति के नियमों को जानने के कारण परमाणु की बिजली घर भी बनते हैं। परमाणु कहाँ से बिजली जो है वो अगर सही ढंग से उपयोग करेंगे तो परमाणु की बिजली बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, सशक्त होती है और बड़ी क्लीन होती, ग्रीन होती है। पर अगर इसका दुरुपयोग होगा तो हिरोशिमा नागासाकी के महाविनाश होंगे। इसलिए इसके साथ बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जो असुर वैज्ञानिक नहीं हैं वो नियमों का उल्टा पालन करते हैं, धर्म के विपरीत चलते हैं और मजे लेते हैं उसके। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। जब देखा धर्म कहीं रह नहीं गया, नियम, धर्म के नियम नहीं कहीं पर, जब धर्म ही नहीं रह जाएगा, धरती से सुख सौभाग्य भी उड़ जाएगा। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि बरसात हो रही है, अजीब से आंधी आई और आज जाड़े में धूल उड़ने लगी। विज्ञान कारण खोज रहा है, लेकिन प्रकृति भयभीत होकर कहती है कि ये सारा के सारा आदमी के आचरण के कारण हो रहा है। धर्म की शक्तियाँ, धर्म का आचरण असंतुलित हो रहा है, तो इस वजह से सारा के सारा देव शक्तियों के बीच में, धरती के बीच में तारतम्य नहीं बैठ पा रहा, तालमेल नहीं बैठ पा रहा। अब क्या होगा? ये सब तो नष्ट हो जाएगा। ये तो महाप्रलय की तैयारी होने लगी। 1980 के बाद जो काल आया, परम पूज्य गुरुदेव ने 1980 में लिखा कि आने वाले 40 साल हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, 2020 तक का समय है। फिर 2020 के बाद उन्होंने और कहा 20 साल और। घोषणा होने लगी महाविनाश की, लोग कहने लगे प्रलय आएगा, युद्ध होगा। क्यों? धर्म की ग्लानि की वजह से, धर्म की ग्लानि की वजह से, धर्म की हानि की वजह से। धर्म में विज्ञान घुसा हुआ है, ये ध्यान रखना। मैं जब धर्म बोल रहा हूँ तो धर्म के साथ विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक परद्रोही। धरती कहती है जो भार है ना, मैं वजन लाद नहीं पा रही हूँ, ढो नहीं पा रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये पहाड़ का वजन नहीं ढो पा रही हूँ। ये जो विनिशाचर हैं, जो धर्म को नष्ट कर रहे हैं, जो हम पर भारी पड़ रहा है, वो हमसे नहीं ढोते बन रहा है। मैं इसका वजन नहीं ढो पा रही हूँ हिमालय का, ये बात नहीं है, या मैं समुद्र का वजन नहीं लाद पा रही हूँ, ये बात नहीं है। परंतु ये जो इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय बीता। रावण का भय, रावण अधर्म का नेता। रावण बड़ा वैज्ञानिक लोग जो हैं बड़े विचित्र होते हैं, सनक जाए तो सनक जाए। हमारे यहाँ एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई अभी पिछले दिनों, मालूम है ना तुमको? पुलवामा, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर में आकर के हमारे सीआरपीएफ के फोर्सेस के लोगों को मारा। हमारे नेता लोग बैठे, हमारे रक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट के लोग बैठे और उन्होंने मिलकर के एक स्ट्राइक प्लान की। और वो प्लान की कि जहाँ से ये आ रहे हैं, जिसको ट्रेन कर रहे हैं, मतलब इसको पुलवामा को बर्बाद कर देंगे तो पुलवामा तो हमारे कश्मीर में ही है, श्रीनगर से लगा हुआ है बिल्कुल। इसको बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? इसको तो ढूंढना पड़ेगा अच्छी तरह से, असुरों को चुन के मारना पड़ेगा। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ से ये आ रहे हैं आतंकवादी, कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने जाकर वो सारे के सारे लॉन्चिंग पैड देखे और उसके बाद उन्होंने एक अटैक में ही करीब 400-500 कैंप ख़त्म कर दिए।
अपोजिशन वाले पूछ रहे हैं कहाँ हैं, कौन से कैंप मारे, कौन से कैंप ख़त्म किए। जब ऐसे आक्रमण होते हैं तो मूर्ख लोग इसी तरह के सवाल पूछते हैं कि कहाँ मारा भाई, कहाँ मारा, हमें तो मालूम नहीं, हमें पता भी नहीं चला कहाँ मारा। आपके पड़ोस में मारा जाएगा तब पता चलेगा आपको कि मारा गया। मतलब समझ में नहीं आता कि ये कैसा देश है अपना, कि अपने देश में तो सृजन का विज्ञान और ध्वंस का विज्ञान साथ साथ चलता है। तो ये भगवान कहते हैं कि ये वो ध्वंस में अंतिम ध्वंस तो हो जाएगा, धरती का ये दुख, धरती की पीड़ा कौन बांटेगा। रावण से सब डर रहे थे, धरती के धर्म के सुख सोमनस्य के जितने सूत्र थे रावण ने सब तोड़ डाले थे, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी थी। लगभग वही दृश्य अभी है, पूरी लाइफ स्टाइल बदल गई है, उल्टा कर दिया था। प्रातः जागरण करना चाहिए तो उसने डांट लगाई उन लोगों को जो कहते थे सुबह उठना चाहिए। नहीं, सुबह नहीं उठना चाहिए, रात भर जागना चाहिए। ठीक है, तुम लोग सब रात भर जागोगे। जीवन में ऐसा खान पान होना चाहिए, नहीं, उल्टा होगा खान पान, उल्टा होगा खान पान। मांस मदिरा सब हम लोग सेवन करेंगे और जो सेवन नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। दंड मिलता भी था रावण के यहाँ। जो लोग शाकाहारी हैं, जो शाकाहार की चर्चा करते हैं, मांसाहारियों को पूछो तो बोलेंगे ये घास फूस खाते हैं। कौन? शाकाहारी। ये कोई खाने की चीज़ है? इसमें कहाँ प्रोटीन होता है बताओ, कितना प्रोटीन होता है। पंजाब में बंगाली लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं शाकाहारियों को, बड़ी दीन दृष्टि से देखते हैं। क्या कहते हैं कि दाल भात खाने से क्या होगा भाई, दाल भात खाने से क्या होगा, मांस खाना चाहिए तुम लोगों को मछली खानी चाहिए, मांस मछली खाना चाहिए। बेलूर मठ में, रामकृष्ण मठ में सब बंगाली सन्यासी गांव मांस मछली खाते हैं। वहाँ क्या होता है, घरों में, मठों में, सब जगह लोग शाकाहारी हैं। ऐसा जो लोग शाकाहारी हैं वो सोचते हैं कि ये लोग बड़े दीनहीन प्राणी हैं, इनको दो चांटे मारो तो कुछ नहीं करेंगे। और जो हम लोग मांसाहारी हैं, हम लोग मछली खाते हैं, तो हम लोगों में ताकत है, हम लड़ सकते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में बहुत विरोध में कहा है, पर फिर भी इसके बावजूद भी अभी भी रामकृष्ण मिशन में ये मर्यादा है कि सब के सब वहाँ खाते हैं मछली। और साधु सन्यासी भी रोटी खा लेते हो तो प्रोटीन कैसे पूरा होगा। तो ऐसे लोगों को जो मछली नहीं खाते थे वो उनको छेना अलग से देते थे, भाई छेना खा लो, चलो छेना खा लोगे तो प्रोटीन तो जाएगा थोड़ा सा तुम्हारे में। मछली से प्रोटीन आता है, मछली से ताकत आती है, मछली से आँख की ज्योति आती है, ये ऐसी मान्यता उनकी थी। मछली को मांस नहीं मानते वो लोग, मछली को कहते हैं जल तोरई। तोरई जैसी दिखती है ना, इसलिए जल तोरई। मछली खाने वालों को मांसाहारी नहीं मानते। हर घर के सामने पुकुर होता है, पुकुर, कामार पुकुर में जन्मे थे रामकृष्ण परमहंस। तो एक पुकुर होता है, तालाब तलैया बना लेते हैं, जैसे हमारे घरों में गाँव में बेल लगा लेते हैं ना, छत्तीसगढ़ में होता है ना, गाँव में अपने आंगन में सब्जी बो लेते हैं सब तरह की। यहाँ तक कि एक सहजन का पेड़ भी लगा लेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सहजन मिलता रहेगा आपको, थोड़ा थोड़ा पत्तियाँ मिलती रहेंगी कुछ नहीं। तरोई, करेला, लौकी की बेल, तरोई की बेल लटका लेते हैं घरों में। देखो हमने लौकी लगाई है, तो उन्होंने कहा एक लौकी और हमने लगाई है पानी में, वो है जल तरोई। 3 तरोई उधर, चौथी तरोई इनकी बंगालियों की। हमारे पुकुर में 3 गलती हैं। अब मछली जो है उसको मांस माना जाता है हम लोगों की संस्कृति के हिसाब से। अपना अपना सिद्धांत है, अपने अपने आचरण हैं, उसमें खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं इस संस्कृति में कि परम पवित्र मछली हिल्सा को मानते हैं, हिल्सा। और हिल्सा का भोग भगवान को लगाया जाता है। माँ को भोग लगाया जाएगा, आज हिल्सा का भोग लगाया जाएगा। अरे राम राम राम, हम भी खाएंगे। तो उस दिन हिल्सा का सबको भोजन मिलता है पूरक। सत्यनारायण की कथा होगी तो हिल्सा जरूर चढ़ाई जाएगी, भगवान को हिल्सा का भोग लगेगा। ऐसे ही बता नहीं सकते कि शाकाहार का गुणगान करने वाले उनको समझ में नहीं आते। वैसे ही विज्ञान है, रावण का भी विज्ञान है, विश्वामित्र का भी विज्ञान है। रावण ने अजीब अनुसंधान कर रखे हैं, बड़े विनाशकारी अस्त्र जुटा रखे हैं। कहीं न सकई रावण भय भीता, रावण के भय से इतने भयभीत है वो कह नहीं सकती कि क्या क्या कर रखा है रावण ने जिस तरह से धर्म का और विज्ञान का दुरुपयोग किया है, धर्म को अपनी तरह से मोड़ दिया और विज्ञान का दुरुपयोग किया, धरती की वेदना कहीं नहीं जाती। वो धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई जहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। इस तरह धरती ने गाय का रूप लिया, गौ का रूप लेकर के, और धरती के बारे में कहते हैं कि वो कामधेनु है। मित्रों, धरती
जो है ये कामधेनु है, ये बिल्कुल सही है। धरती देती है, कामधेनु यानी जो निरंतर देती रहे, कभी रुके नहीं देने से, हर चीज़ देती रहे। गाय की कल्पना कामधेनु के रूप में की गई। गाय तो है, हम लोग जानते हैं गाय है, दूध देती है, पालते भी है, लेकिन एक कामधेनु है। ये गाय वो है जो कामनाओं को पूरी करती है, हर तरह की कामनाओं को पूरी करती है। जिसके पास ज़मीन होती थोड़ी सी भी, वो अपनी कामधेनु रूपी उस ज़मीन में सभी कुछ बो देता है और उसका खाता है उसका। धरती कामधेनु है, हमारे जीवन की कामनाओं को पूरा करती है। पूरा कथा है, कहते हैं धरती का वास्तविक स्वरूप धेनु का रूप है, गाय का रूप है। गाय की तरह माता है, गाय की तरह समस्त कामनाओं को पूरा करती है। कहते हैं कि गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, जहाँ देवता भी थे और ऋषि मुनि थे, झारी यानी समूह, जहाँ उनका समूह था वहाँ गई। और फिर कहते हैं निज संताप सुनाए सी रोई, अपना संताप सुनाया। काहू ते कछु काज न होई, किसी से कोई काम नहीं हो रहा। अपना दुख सुनाया, अपनी पीड़ा सुनाई, अपनी दुनिया भर की बातें उसने कहीं। मुनियों का समुदाय, ऋषियों का समुदाय, वैज्ञानिकों का समुदाय, विचारकों का समुदाय सब इकट्ठा होता है। सब अपने हिसाब से बुखार की, चिकनगुनिया की, सबकी मेडिसिन ढूंढते हैं, पर कुछ नहीं होता, कोई समाधान नहीं निकलता। रावण सब वैज्ञानिकों का ताऊ, उनका दादा, उसके पास सबकी काट है, सब उल्टे काम करता है। ऋषि लोगों ने वेद कहे, वेद उसने भी पढ़ डाले, भाष्य कर डाला, वेद मंत्रों का उल्टा उपयोग करने लगा। रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, रावण विचित्र है। जितने असुर हुए, रावण जैसा कोई नहीं हुआ। ये सारी की सारी रामायण रामचरितमानस जो है रावण पे केंद्रित क्यों है कि रावण ने जो पूरी पूरी लीला रची, उसको ख़त्म करने के लिए प्रभु को आना पड़े। और प्रभु का प्राकट्य होता है, ये हमने कल बताया आपको। हम असुरों में कई असुरों की चर्चा सुनते हैं। हिरण्यकश्यप की बात होती है, वृत्रासुर की बात होती है, त्रिपुरासुर की बात होती है, जलंधर की चर्चा होती है। रावण इतना बलवान था, इससे भी ज़्यादा बुद्धिमान था। बलवान भी था और बुद्धिमान, ये दो चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है एक साथ। बुद्धिमान भी था, जो जैसे कहते हैं 10 शीश दशानन। दशानन का मतलब कहता है 10 खोपड़ी की ताकत थी उसके अंदर। 10 लोगों की ब्रेन जितना सोचती है उतनी ताकत उसके अंदर थी। परम बुद्धिमान, परम वैज्ञानिक। रावण तपस्वी था, रावण योगी था, और रावण तंत्रवेत्ता था, रावण विज्ञानवेत्ता था। आप सोचिए कितनी क्वालिटीज़ थी उसके अंदर। इतना विज्ञान उसने खोज लिया कि पूछो मत। जो सीधे काम थे वो करता ही नहीं था, उल्टे काम सब करता था। तंत्र के वैज्ञानिक प्रयोग किए उसने और अपने हित के लिए किए। जब रावण मरा तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, ये रावण हमारा शत्रु जरूर है लेकिन परम ज्ञानी है। तुम ये शरीर छोड़े, इसके पहले इसके पास जाओ और इससे ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण तो वैसे ही बहुत रावण से चिड़े बैठे थे। उन्होंने कहा, भैया क्या कहते हो आप, रावण से ज्ञान लेना? हाँ वो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है। जाने से पहले उससे तुम रहस्य पूछ के आओ उसके ज्ञान का। भगवान श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण गए, रावण के सामने खड़े हुए और रावण के सिर के पास खड़े हुए। अभिमानी अहंकारी टाइप का जो व्यक्ति होता है ना, लक्ष्मण का जो वर्णन होता है, थोड़े से अहंकारी टाइप के थे और थोड़े उजड्ड टाइप के थे। भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लक्ष्मण थोड़े से जरा उजड्ड टाइप के थे। वो परशुराम जी से भी लड़ लिए और वो सभी से लड़ लिए, जितने लोग मिले रहे। मतलब उनका बस चलता तो वो शूर्पणखा की नाक जो काटी थी उसके अलावा भी और भी कुछ कर देते कुछ अंगों में। मित्रों, उन्होंने कहा, अर्धमूर्छित अवस्था में रावण है, उन्होंने कहा, धीरे धीरे कुछ तो बोल। बड़े भ्राता ने कहा है, हम तुझसे कुछ ज्ञान पाएँ। अब तो तू मर ही गया है, मरने वाला है। हम तुझे महामूढ़ समझते हैं, लेकिन भाई कहते हैं तू बड़ा ज्ञानी है, कुछ हमें ज्ञान दे दे। रावण हंसा और उसी तरह से हंसा जिस तरह से अट्टहास दिखाया गया है उसका सीरियल में, वैसे ही हंसा जोर से, हा 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 करके। अच्छा, तो अब भाई को ये अकल आई है तुमको भेजा है। रावण तो विषादग्रस्त नहीं हुआ, हंसा, जोर से ठहाका लगाया, बोला कि तुम ज्ञान सीखने आए हो, तुम ज्ञान सिखाने आए हो मुझे। तुम्हारे लिए कोई ज्ञानवान नहीं है, भागो यहाँ से, चलो, कोई ज्ञान नहीं है। तो लक्ष्मण बोले कि महाबदमाश है, ये क्या सिखाएगा हमको, खुद ही ऐसी बात कर रहा है। फिर गए अपने गुरु के पास, वशिष्ठ के पास, श्री राम के पास। तो श्री राम ने कहा, तुम कैसे गए थे, कहाँ गए थे? बोले, हम उसके सिर के पास खड़े थे। तो फिर भगवान उसको समझाते हैं। देखो, गीता में एक वाक्य आया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तुम उसको जानना चाहते हो, ज्ञान को जानना चाहते हो, तो प्रणिपातेन, प्रणाम करो,
अपने गुरु को प्रणाम करो, उनके पास जाकर के बिना किसी कपट के भाव के साथ अपनी जिज्ञासा रखो, निष्कपट भाव से, और सीखना हो तद विद्धि प्रणिपातेन। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक गीता का। उसके सामने झुको, प्रणिपात करो, चरण वंदन करो, ज्ञान को जानो, और जब तुम ये करोगे और सेवा करो, उसकी सेवा करो, तब तुमको ज्ञान मिलेगा। भगवान श्री राम ने जब ये कहा तब लक्ष्मण के समझ में आया कि ऐसा समय। फिर वो गया, उसने विनम्र भाव से प्रश्न पूछा, थोड़े पाँव भी दबाए, दर्द हो रहा होगा भैया ना, हमने मारा तुमको, तीर बड़े भैया ने मारा तुमको, हमने भी बहुत गदाएँ तुम्हारे ऊपर चलाई हैं, हमने भी खूब मारा, तुमको दर्द हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी। तो बोले हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको। रावण ने कहा, आचार्य आपको प्रणाम, मैं रघुकुल में जन्मा महाराज दशरथ का पुत्र लक्ष्मण आपसे ज्ञान सीखने आया हूँ। ये जो पुराने ज़माने में शिष्य अपना परिचय देता था, मैं कौन हूँ, मैं सो एंड सो, डॉटर सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, आपसे सीखने आया हूँ, आपसे सीखने आई हूँ, तब जा कर के वो परिचय देते थे पूरा। ज्ञान कैसे सीखा जाता है, तो उन्होंने कहा, आचार्य रावण का अंतिम उपदेश सुनो लक्ष्मण, मेरे जीवन का निष्कर्ष सुनो। मेरे जीवन का निष्कर्ष ये रहा कि जो कार्य मैंने सोचे थे ये कार्य मैं करूँगा, जो बहुत अच्छे कार्य थे वो कार्य मैंने नहीं किए, जो विध्वंसक कार्य थे अपने ज्ञान के उपयोग के लिए, उसका उपयोग मैंने विध्वंस के लिए किया, अपने ज्ञान का उपयोग मैं सृजन के लिए नहीं कर सका। बोले उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैं समुद्र का जल जो एसिडिक है, मैं इसको बनाना चाहता था पीने योग्य। मेरी योजना थी सागर के सारे खारे जल को मैं मीठे जल में बदल दूं, उसे पेयजल बना दूं, वो मैं बना देता। मैं वैज्ञानिक हूँ, मैंने प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग मेरे सफल थे। मैं चाहता तो कर सकता था, पर सागर के किनारे रहता था, मैं नहीं कर, पर मैं जा रहा हूँ। रावण ने अपने ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष सुनाया कि रावण सारी जिंदगी उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाया, उस निष्कर्ष का उपयोग नहीं कर पाया। परम सभीत धरा कुलानी, कहीं न सकई रावण भय से भीता। रावण के भय से भयभीत होकर धरती कहती है कि असुरों का उपद्रव धरती को पीड़ित करता है। धरती की पीड़ा क्या है, धरती की प्रकृति क्या है, धरती उर्वर है, भूमि उपजाऊ है। धरती को हम जरा देखें, धरती को क्या कर दिया हमने, धरती को हमने बंजर कर दिया। धरती को खनिज संपदा भी थी, खनिज के लिए हमने उसका खनन कर दिया, खनन कर करके हमने उसको बुरी तरह से ख़त्म कर दिया। खनन करने की वजह से यहाँ हरिद्वार में एक स्वामी जी हैं, बड़े प्रचलित हो गए हैं। वहाँ उनके यहाँ पूरा हमेशा कोई न कोई वो करता रहता है, अनशन करता रहता है। भूगर्भ जल जो है वहाँ तक हम पहुँच गए, भूगर्भ जल भी खींच मारा हमने। धरती के अगली परत में खनिज रहते हैं, धातु रहते हैं, वो भी हमने नीचे ऊपर निकाल ली। जंतुमंडल है, बायोस्फीयर है, धरती का एक बायोस्फीयर है, जैवमंडल है, धरती का एक वायुमंडल है, उसमें वृक्ष है, औषधियाँ हैं। धरती पर सूर्य की किरणें अगर सीधी आ जाएँ धरती नष्ट हो जाएगी, पर धरती से छन छन के आती है। धरती का जैवमंडल है, बायोस्फीयर को सुरक्षित रखने के लिए धरती का एक एटमॉस्फेयर है, सूक्ष्म कणों का वातावरण। एटम से एटमॉस्फेयर वर्ड बना है, एटमॉस्फेयर एटम से बना है, एटम के कणों का जाल है, उससे वो बना है। एटमॉस्फेयर शब्द स्फीयर माने घेरा, एटम यानी सूक्ष्म अणु। धरती पर एक वायुमंडल है। हम कहते हैं कि आपके यहाँ जलवायु कैसी है, यहाँ जल है, जल ना हो तो वायु का टेम्परेचर कैसा है। ऊपर से जो किरणें आ रही, ताप आ रहा है, वो जल की वजह से जलवायु बनाता है। वायुमंडल जो है धरती माँ का आंचल है, बायोस्फीयर जो है धरती माँ की गोद है। इस आंचल की छाया में सारे जीव रहते हैं, सब वनस्पतियाँ रहते हैं। यहाँ पर एक पेड़ का भी अस्तित्व है, बरगद का भी अस्तित्व है और तुलसी का भी अस्तित्व है, दोनों जिंदा रह सकते हैं। दूब घास का भी अस्तित्व है धरती पर, सब पलते हैं उसके आंचल में। उस आंचल को वायुमंडल कहते हैं। बड़ी दुखद सुखद छाँव होती है माँ के आंचल की। एक और लोक है, एक और डायमेंशन है, आइडियोस्फीयर, विचार मंडल, आइडियोस्फीयर। एक प्राण लोक है जहाँ से प्राण मिलता है और जहाँ से विचार आते हैं। धरती के ऊपर आवरण माँ के आंचल में, धरती में जो प्रकृति है, सौम्यता है, सुरम्यता है, सुगंध है, वृक्षों की सुगंध है। कभी तुम, ऐसा कहा जाता है, कोई भी साधना करनी हो तो धरती माँ की गोद में बैठ के करो। क्यों? क्योंकि वहाँ तुमको सारी की सारी ऊर्जा मिल जाएगी पूरी पूरी। जलाशयों की सुगंध, निर्मल पानी की सुगंध, ये सब जो है ये माँ की गोद में मिलती है। इसलिए धरती को माँ कहते हैं। जब सब बिगड़ने लगता है, कोई भी माँ हो वो गड़बड़ाती है,
बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे। धरती की उर्वरा को बंजर कर दिया हमने। नागपुर में किसानों ने आत्महत्या कर ली सीरीज़ में, पूना में अब होने लगा, पूरे देश में जगह जगह से घटनाएं आ रही प्रकाश में। क्यों? फर्टिलाइजर्स रसायन, कृत्रिम रसायन से हमने कर दिया। खेत में हमने ट्रैक्टर से खेती करने लगे, और पशुधन अगर होता तो कितना अच्छा रहता। इन सब का उपयोग हो जाता, सारे बैलों का उपयोग हो जाता है, सारे जो छोटे छोटे से वो होते हैं, नंदी होते हैं, उनका उपयोग हो जाता है। पशुधन धरती की उर्वरा को बढ़ाता है। भूमि बंजर हो गई है, इसमें कुछ उपजेगा नहीं, कुछ निकलेगा नहीं। घबराए वैज्ञानिक, ये धरती का शोषण हो गया है, बेकार हो गया, भूमि बंजर हो गई। अब धीरे धीरे रिवर्स में आ रहे हैं हम लोग। हम धीरे धीरे अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ रहे हैं। पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉपुलर हो रही है, पूरे विश्व में। अभी हमने करीब 300 गायें टेनेसी में ली हैं, अमेरिका में, और वहाँ पर हमको मिला है करीब 300 एकड़ ज़मीन। जैसे मैंने बताया था ना, 640 एकड़ हमको वहाँ मिली है पर योसेमती पार्क आइलैंड, योसेमती पहाड़ पर। इसी तरह से वेस्ट में पॉपुलर हो रही है। हमने वहाँ पर भी जैविक कृषि, फिर वर्मी कंपोस्ट बहुत फेमस हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से ज़मीन को वो शक्ति मिल रही है जो कहते हैं रस, वो रस मिल रहा है, और उससे जो फसल अब आएगी वो फसल प्राणवान होगी। गंगा, धरती के अंदर जो जल है, जल स्तर है, हम पानी खोदते हैं। गंगा की खास बात क्या है जो अन्य किसी नदी में नहीं है? गंगा खास बात यह है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज जो है समस्त कीटाणुओं को, विषाणुओं को मार देता है, बैक्टीरियोफेज। अब बाकी पानी और गंगा में देखिए अंतर क्या है। बाकी पानी सड़ जाएंगे पर गंगा का जल नहीं सड़ेगा। पर आज की स्थिति अलग है। आज गंगा में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। और नदियों को देखें तो और नदियों के किनारे अगर आप खोदेंगे कुएं के लिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पानी नहीं है। 5, 10 फीट, 20 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट के बाद पानी आ रहा है। गुड़गांव की स्थिति बड़ी बुरी हो गई है। गुड़गांव में पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर गंगा नदी के पास पानी है, क्योंकि गंगा नदी की वजह से सब पूरी धरती के धरातल में पानी रहता है। और गंगा नदी का पानी खारा नहीं होता है, यमुना का पानी खारा होता है। पानी खास बात है, पानी निकलता भी जल्दी है और मीठा भी होता है। इसलिए गंगा को माँ कहते हैं। जो देवी रूप है धरती का, वो गाय का रूप है, शक्ति का रूप है। वो पुकारता है नारायण को विकल होकर के। पहले विचारशील जो लोग हैं, धरती के देवता हैं, देव शक्तियाँ हैं, वो कहते हैं धरती की शक्तियाँ मिलकर धरती का वातावरण बनाती हैं। धरती वहाँ गई जहाँ विचारशील लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, देवता रहते हैं। वो खाली बलवान नहीं है, पर विद्वान रावण जो है वो विद्वान भी है, खाली बलवान नहीं है। वो उल्टा नियम खोजता है हमेशा। इसलिए हम सबको समर्थ बनाना चाहते हैं, एक जन समुदाय को समर्थ बनाना चाहते हैं जो रावण से भिड़ सकें, उस रावण से जो स्वर्ग को नरक में बदल रहा है। धरती अब विकल हो गई। धरती जब विकल होती है, धरती का जब आंचल नष्ट होने लगता है, धरती की पीड़ा जब बढ़ जाती है, तो भगवान नारायण से अवतार लेने की बात कहती है। एक बहुत सुंदर स्तुति है, बस वो स्तुति करके और फिर आरती करेंगे। स्तुति रामायण में आई है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन बुद्धि हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंदा पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परम न जानी कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी भक्ति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। शिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंद।
यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। तो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, कंजन विपति बरूथा। मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ श्री भगवाना। भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुरु मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। इसका जो अर्थ है लास्ट वाले का मैं बता देता हूँ। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि जिसको जान नहीं सके, जिनके दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। ये ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति कर रहे हैं गाय की तरफ से, गौ माता की तरफ से, कामधेनु की तरफ से, कि हमारे पास आइए गौ माता, और हमसे कह रही है बार बार। तो हम उसकी याचना को आप तक इस छंद के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। हे संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम, सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता आए हैं, और हम भय से अत्यंत व्याकुल होकर आपको नमस्कार करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। इसके बाद आकाशवाणी होती है। अनसन सहित मरुज उतारा, लेहूं दिनकर बंस उदारा। ये भगवान कहते हैं ऊपर से, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा, और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। अंशों सहित, अंश यानी सारे देवी देवताओं, उनकी शक्तियों सहित, और सभी अंशों में जो अवतार आता है ना, समग्र पूर्ण अवतार, उसके सारे अंश होते हैं, पूरे पूरे संपूर्ण अंश होते हैं। कोई एक आध भी छोड़ के नहीं आता ऊपर, सब लेके आता धरती पे। क्या मालूम कहाँ जरूरत पर क्या पड़ जाए, किस तरह के लोग हों, तो वो पूरा के पूरे अंश में आता है। अवतार 100% शुद्धता का प्रतीक है, 100% शुचिता का प्रतीक है। इसलिए इसको अवतार के प्रकटीकरण की लीला को हम आज यहाँ समापन कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अवतार की प्रक्रिया चालू हो गई, अवतार का संकल्प आरंभ हो गया। धरती पीड़ित है, और धरती की पीड़ा को हम आज भी देख सकते हैं। काश भगवान अवतार लेने फिर आ जाएं, ऐसी स्थिति देखकर, क्योंकि धरती दुखी है, धरती बंजर होती चली जा रही है। किसान भुखमरी के माध्यम से परेशान हैं, और हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि हमको जो भी दिख रहा है प्रदूषण ही प्रदूषण दिख रहा है चारों तरफ। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें? वैज्ञानिक लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वैज्ञानिक लोग रावण की तरह से ही विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में हमें इस स्तुति से एक प्रेरणा मिलती है कि इस स्तुति के माध्यम से हम अपने कर्तव्य को समझें कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो आरती के लिए आ जाओ। ओम ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्रुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
देवाय तस्मै नमः। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन जावत, तुमको निश दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर रागे मैया रक्तांबर धारे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारे, मैया खड्ग खपर धारे, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, इनके दुख हारे। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, चंद्र विराजत, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घारे, मैया महिषासुर घारे, धूम्र विलोचन नयना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखाने, आगम निगम बखाने, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगम, भारत ताल मृदंगम, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पाए। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे। दोनों हाथ ऊपर करके ले लें आरती। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथों को रगड़िए, ऐसे लगाइए। इसमें रामायण रामचरितमानस में जगह जगह छंदों के माध्यम से इतनी अच्छी आरतियां हैं कि उनको हम करेंगे अभी। जैसे आज हमने जो कवित्त गाया बहुत बढ़िया है, इसके द्वारा आपको एक अंदाज लगा होगा तुलसीदास जी ने किस तरह से अपने ज्ञान को शास्त्र, चाहे संस्कृत के माध्यम से, चाहे हिंदी के माध्यम से, चाहे अवधि के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे में हम लोगों को इसका ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। आज थोड़ा जल्दी ख़त्म किया, उसका कारण ये है
हमारे आदरणीय ज्ञान मिश्र जी भाई साहब, जिन्होंने हमारे बगीचे को बनाया है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। वो उन्होंने किताब लिखी है एक, इसका नाम है उद्यान सौरभ। किस तरह से पौधों को लगाया जाए, किस तरह से उनको सुंदर बनाया जाए, बगीचे को कैसे सुंदर बनाया जाए। तुम लोग जब यहाँ से जाओगे, अपने घर को जब स्थापित करोगे तो अपने घरों में तुम बगीचा लगाओगे, ठीक है। तो इस किताब से तुमको एक मार्गदर्शन मिलेगा। 2 लोग हैं इसमें, आदरणीय श्री ज्ञान मिश्रा जी, नरेश कौशल जी और डॉक्टर BR शर्मा। इस आयु में जब 80 साल के ऊपर हो चुके हैं भाई साहब, 80 साल के ऊपर हो गए, 81 साल, तो मुझे लगा मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं बना दिया इनको। पूरी तरह से लगे हुए हैं, बगीचे में भी लगे हुए हैं। बगीचे में भी बगीचे की सुंदरता यहाँ की देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम 100 साल तो पूरा करें और 100 साल की उम्र तक इसी तरह से लेखन करते हैं। गुरु सत्ता को नमन। ओम नमो सहस्राय सहस्रमूर्ते सहस्रपादार्थ शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अभी जो जिस तरह से आपने सुना, ऐसा ही सुंदर वर्णन अगले दिनों 5-6 दिन के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। उसमें हम लोग पूरे त्रेता में एक तरह चले जाएंगे, त्रेता के काल में चले जाएंगे और समय समय पर हमको बहुत सारी शिक्षाएं उसमें मिलेंगी। हमको आज जैसे हमने विज्ञान के बारे में जाना, हमने धर्म के बारे में जाना, अध्यात्म और विज्ञान के बारे में जाना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। इससे आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, आप लोगों को महत्ता पता चलेगी इस अद्वितीय ग्रंथ की, श्री रामचरितमानस। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।